नमस्कार दोस्तों, एसपीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों। आवाज़ अगर ऊंची होगा, आवाज़ अगर आपका ऊंचा होता है तो कुछ लोग सुनेंगे। आवाज़ अगर ऊंचा होता है तो कुछ लोग सुनेंगे, बट आप उचित बात करते हैं तो बहुत लोग सुनेंगे और उसको सुनना चाहेंगे और अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि दोस्तों आप क्या बोल रहे हैं सोच समझ के बोले और सामने वाले को भी तकलीफ ना हो। तो चलिए देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2022 के और आने वाले सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। सुवा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? फिजी की राजधानी है सुवा, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देश के सर्वाधिक सौर तालाब विकास किस स्थान पर किया गया है? कच्छ, गुजरात में किया गया। कच्छ में किया गया। ओंग जनजाति जो विलुप्त होती जा रही है, यह भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप में निवास करती है। ओंग जनजाति जो अब विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान द्वीप में निवास करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? समुद्रिक शैल कहा जाता है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? समुद्री शैल कहा जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? व्यास नदी होता है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लोक खदानें किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लोक खदानें किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। भारत में कूपों एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 55.9% है। भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 55.9% है। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 31.4% है। भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 31.4%। भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है? 6.1% है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? 1982 ईस्वी में स्थापित की गई थी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किया गया। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किया गया।
भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश की भिलाई दुर्ग जिला अरब छत्तीसगढ़ राज्य में है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई? 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई? 1818 में कलकत्ता में किया गया था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? 1854 ईस्वी में बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया। कवासजी डाबर द्वारा खोला गया सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? 1854 ईस्वी में बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा खोला गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने का रेशा से, गोल्डन फाइबर के नाम से प्रचलित है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1859 ईस्वी में कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था प्रथम जूट उद्योग का कारखाना। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट एवं रुई उद्योग। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट व रुई उद्योग प्रभावित हुआ। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश, 1903 ईस्वी में किया गया। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? 1854 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? 1904 ईस्वी में मद्रास में असफल रहा एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC की स्थापना कब की गई? 1936 ईस्वी में की गई। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास के समीप ट्राकुअर नामक स्थान पर किया गया था। और कब किया गया था? 1716 ईस्वी में किया गया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल है। नेफा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? केरल के अलावा अलवाई नामक स्थान पर खोला गया। केरल राज्य में खोला गया अलवाई स्थान पे 1947 ईस्वी में खोला गया था। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटाश पर निर्भर था। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटाश। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। दवा उद्योग के लिए प्रमुख स्थान कौन सा है? तो बहुत सारा है, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, तो इस तरीके से है। रेल इंजन कारखानों की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में चितरंजन लोकोमोटिव की गई थी। टेलीफोन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बेंगलुरु व रूपनारायणपुर, कोलकाता। कैलिफोर्निया की ज्वालामुखी किस वर्ग की ज्वालामुखी में आती है? भूमध्यसागरीय ज्वालामुखी में आती है।
पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है और पेरियार नदी पे है। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है, समकोणीय स्थिति होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।